हेलो बच्चों, कैसे हो? आज एक वीडियो डाल रही हूँ मैं, दैट इज बेस्ड ऑन लिमिट्स कॉन्सेप्ट्स। लिमिट चैप्टर का है, कॉन्सेप्ट माने लिमिट जब हम सीखते हैं 11th का टॉपिक है बच्चों। उसमें बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं। समझो रेशनलेशन का एक फॉर्मेट होता है कि कुछ तो रूट्स में दिया रहता है, हम उसको रेशनलेशन करते हैं एंड देन अप्लाई द लिमिट्स। ठीक है, फिर समझो एक आपका फैक्टराइजेशन का होता है। क्वाड्रेटिक दिया, क्यूबिक दिया, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, फैक्टराइज करो, एक फैक्टर कैंसिल हो जाता है, देन यू पुट ऑन द लिमिट्स। फिर समझो एक आपका ये आया, कुछ फॉर्मेट्स होता है। हाँ, जैसे आपका फॉर्मेट है x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a एंड लिमिट x टेंड्स टू a, और इसका आंसर होता है n इंटू a की पावर n माइनस 1। फाइन। सो ऐसे करके फॉर्मूले, और भी काफी सारे फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक के कॉन्सेप्ट्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले हैं। इस बीच, इन सब के बीच एक कॉन्सेप्ट आता है लिमिट्स में, दैट इज एल हॉस्पिटल रूल। वो क्या है? वो इन सबसे अलग है। मतलब उसके लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट की जरूरत नहीं है, उसके लिए किसी पर्टिकुलर फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। उसके लिए क्या जरूरत है? उसके लिए जरूरत है 0/0 फॉर्म। मीन्स अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लिमिट डालने के बाद 0/0 फॉर्मेट देता है तो यू कैन यूज योर एल हॉस्पिटल रूल। फिर उस पर रेशनलेशन लग रहा हो, फैक्टराइजेशन लग रहा हो, किसी फॉर्मेट में बन रहा हो, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। कोई भी लिमिट का क्वेश्चन आता है, फर्स्टली यू कैन चेक कि क्या लिमिट डालने के बाद 0/0 बन रहा है क्या। अगर 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है सो यू कैन यूज योर एल हॉस्पिटल रूल। बाकी किसी फॉर्मेट में जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एक मैं करके दिखाती हूँ उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस। फाइन। जैसे एक क्वेश्चन लिखा है बच्चों इन्होंने, लिमिट x रेज टू π/4 1 minus sin 2x upon 1 plus cos 4x। हाँ, cos 4x दिया है। फाइन। ये क्वेश्चन दिया उन्होंने, उसने बोला लिमिट सोल्व करो। अभी अगर मैं इस पे π/4 डालती हूँ, यहाँ पे π/4 डालती हूँ, तो ये बन जाएगा बच्चे sin 90 विच इज 1 minus 1 0। यहाँ पे π/4 डालते तो ये बन जाएगा cos π विच इज -1 1 minus 1 इज 0। तो ये फॉर्मेट हो गया बच्चे आपका 0/0 का। करेक्ट। तो इसमें मुझे और कुछ सोचना नहीं, आइडेंटिटी लग रहा है नहीं लग रहा है, कोई फॉर्मेट बन रहा है नहीं बन रहा है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली यूज योर एल हॉस्पिटल रूल। सो व्हाट इज एल हॉस्पिटल रूल? अभी से मैंने क्वेश्चन दिखाया कि कहाँ पे कैसे चेक करते हैं। सो व्हाट इज एल हॉस्पिटल रूल? एल हॉस्पिटल क्या कहता है बच्चे कि आप अपने क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करो, न्यूमरेटर सेपरेट डिफरेंशिएशन करना है, डिनोमिनेटर सेपरेट डिफरेंशिएशन करना है, नॉट यूज डिवाइड रूल। ओके। जैसे मैंने एक चीज बोली कि इसको डिफरेंशिएट करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रैक्शन में है तो आपको डिवाइड रूल करना है। नहीं, आई एम वेरी क्लियर इन माय सेंटेंस कि आपको न्यूमरेटर अलग डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर अलग डिफरेंशिएट करना है, नॉट यूज डिवाइड रूल। ओके। सो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ, सो मेरा ये हो जाएगा लिमिट तो सेम चलती रहेगी, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस sin 2x का डिफरेंशिएशन इज 2 into cos 2x यूजिंग चेन रूल। नीचे 1 is 0 अगेन। सी, अब मैंने इसको अलग डिफरेंशिएट कर, इसको मैं अलग डिफरेंशिएट कर रही हूँ। सो 1 is 0 एंड cos 4x का हो जाएगा माइनस sin 4x इंटू 4। एंड ये रूटीन रखना है बच्चों जब तक वो 0/0 का फॉर्मेट नहीं हटता है। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद अगेन मैं चेक करूंगी लिमिट पुट अप करके कि क्या वो अभी भी 0/0 बना रहा है। अगर यस तो इसको आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, अगर नहीं तो डायरेक्टली आंसर निकालेंगे। फाइन। लिमिट x टेंड्स टू π/4, ये हो गया बच्चे -2 cos 2x और ये हो गया -4 sin 4x, 2 2 जा 4 कट हो गया, माइनस से माइनस साइन कट हो गया। सो और ये बचा 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर मैंने लिया क्योंकि कांस्टेंट के ऊपर लिमिट सप्लाई नहीं होता है। सो मेरा आ गया ये। अब अगर मैं यहाँ पे π/4 पुट करती हूँ तो ऊपर बना cos 90 विच इज 0। cos 90
करेक्ट, विच इज 0, एंड यहाँ पे बना साइन पाई, ये अपन डाल के दिखाते हैं। ये हो गया cos 2 पाई बाय 4 अपॉन साइन, एक मैंने लिमिट लिया है साइन 4 इंटू पाई बाय 4, सो ये हो गया cos पाई बाय 2 अपॉन साइन पाई। सो cos पाई बाय 2 इज 0, साइन पाई इज, साइन पाई आप वैल्यू निकाल सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन पाई को आई कैन राइट साइन 90 प्लस 90, फाइन। साइन 90 प्लस 90 कितना होता है? दैट इज cos 90, अगेन 0 बाई 0 बन रहा है, साइन एन पाई इज 0, आप वहां से भी निकाल सकते हैं। सो साइन 90 प्लस 90 इज cos 90 एंड cos 90 विल बी 0, माइनस cos 90 होता है बेसिकली, नहीं साइन पे ही जाएगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है, करेक्ट। सो cos 90 प्लस cos 90 दैट इज 0, सो अगेन 0 बाई 0 बन रहा है। सो दैट मीन्स कि आपको यहाँ के बाद एक बार फिर से एल हॉस्पिटल रूल यूज करना है। सो 1/2 लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4, cos 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2 इंटू साइन 2x अपॉन इसका हो जाएगा 4 इंटू cos 4x। अगेन ये 1/2 माइनस, और ये बन गया आपका साइन 2x अपॉन cos 4x। अभी लिमिट अप्लाई करके देखो, साइन पाई बाय 4 यहाँ डालेंगे साइन 90, साइन 90 इज 1, पाई बाय 4 यहाँ डालेंगे दैट इज cos पाई इज -1, राइट। सो यहाँ पे 0 बाई 0 नहीं बना, डिनोमिनेटर 0 नहीं बना, दैट मीन्स टू डायरेक्टली टेकिंग लिमिट एंड यू विल गेट योर आंसर। सो 1/2 इंटू -1/2, ये हो जाएगा बच्चे आपका साइन पाई बाय 2 अपॉन, सॉरी दिस इज cos पाई, सो ये हो जाएगा 1/4 इंटू साइन 90 इज 1 एंड cos पाई इज -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर इज 1/4, क्योंकि जब तक इसमें 2 बार मैं एक बार आंसर चेक करूँ, यस करेक्ट है, आंसर इज 1/4। सो इस पे मुझे आपको कोई भी दूसरा फॉर्मेट लगा के देखने की जरूरत नहीं हुई, एंड ये एल हॉस्पिटल रूल किसी भी क्वेश्चन पे लगेगा, सिर्फ लिमिट डालो, चेक करो 0 बाई 0 बन रहा है, 0 बाई 0 में डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो एंड यू कैन रिपीट दिस स्टेप जब तक 0 बाई 0 बन रहा है, फाइन। सो अगर कोई फॉर्मेट टच ना हो, दिमाग में क्लिक ना हो, ये किस टाइप से आइडेंटिटी क्लिक ना हो, रूट्स में कुछ फंक्शन है, रिलेशन करना टफ लग रहा है या वो क्लिक नहीं हुआ, डायरेक्टली यूज दिस, फाइन। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, नहीं समझ में आया है तो कमेंट में डालिए, कुछ भी आपके कुछ भी थॉट्स है इसको लेके, कोई चीज नहीं क्लियर हुई या आपके कुछ थॉट्स है कि नहीं ऐसा क्यों नहीं हुआ, व्हाटएवर, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड अगर क्लियर हुआ है ये कॉन्सेप्ट, अच्छा अरे ये तो अच्छा है, 4 चीजें नहीं देखनी, एक ही चीज को देख के आपको अप्लाई कर देना है, वैसे कुछ फील आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। बाय।